मीना जी रह गई होगा। अच्छा, आपने पहले माइक नहीं खोला था, आपको ऑफर दिया था। जी देवीदास हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं तो माफी चाहता हूँ, मैं रात को भी अटेंड नहीं कर पाया, सुबह भी अटेंड नहीं किया, लेकिन आपका सत्संग बहुत अच्छा था। इसमें यही सुना कि मैं प्योर सोल हूँ। जब आदमी का शरीर छूटता है तो पंच तत्व में लीन हो जाता है। और दूसरी बात प्रभु, अगर 2 मिनट की आज्ञा है तो मैं हरीश वाली स्टोरी बताऊं थोड़ी, जो मैंने सुनी थी, जो कौन हरीश सी? भाई ने बताई ना अभी आप। जो वो एक तो चोर बता दी था ना उन्होंने। जी। वो तो बता दी उन्होंने। हाँ, उस पर चेंजेस थी थोड़ी। ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा अच्छा, बताओ 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 बताओ, पहली बार तो बोले हो। बताओ बताओ। हाँ ठीक है प्रभु, उसका नाम चोर का था भूमिया, मैंने जो गुरुद्वारे में सुना था। तो हम्म। गुरु नानक को एक बार वो किधर रास्ते में मिला था चोर। तो उसको पूछता है "वे लड़के को, तू क्या करता है?" तो उसने बोला, मैं चोरी करता हूँ। तो गुरु नानक उसको बोलता है, भाई तू सत्य बोल, और दूसरी बात, किसी गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाना, और जहां भी जाएगा जिसका कोई नमक खाएगा उसका नमक हराम नहीं होना। तो वो उसकी बात पे अमल करता है। तो एक बार उसको कहीं जो चोरी करने जाता है किसी राजा के महल में। तो वहां पे दरबार में जैसे वो गया उसके महल में, दरबार ने पूछा तू कौन है? बोला मैं चोर हूँ। बोला तू चोर हो ही नहीं सकता है। बोला तू राजा से मिलने आया होगा, तू जा राजा के पास। तो वो घर में जाता है, राजा तो सोया हुआ था, रानी भी सोई हुई थी। तो उसके घर में वो चोरी करता है, पाना सिंधी में हड़ा चवंदा हड़ा ठाए करे बधी जवेरन जी कपड़न जी सुठी सुठी शयुनि जी। पोइ हुनखे यादि थो अचे, हुनखे बुख थी लॻे। त उहो हुते खाधो ठाहे करे खाए थो त हुनखे यादि थो अचे गुरू अचनि त भई मूंखे कंहिंजो नमक हराम कोन थियणो। तो हम्म। उसको याद आता है कि गुरु को ने बोला था मेरे को किसी का नमक हराम नहीं होना है। तो जो भी माल जो उसके चोरी करने के लिए बांधा हुआ था वो उधर ही छोड़ता है, फिर चले जाता है उधर से। फिर सुबह को राजा रानी उठते हैं, बोला ये सब ये जेवर वेवर इधर पड़े हैं, ये कौन है? तो बोला रात को कोई चोर वोर आया होगा। तो दरबान को पूछा, दरबान ने बोला भाई रात को एक लड़का आया था, भूमिया नाम बताया उसने। उसने बोला मैं चोर हूँ। फिर वो तो उसने चोरी वोरी नहीं की, सब सामान तो इधर ही छोड़ के गया। तो राजा ने बोला भाई इसको चोर को इसको कहीं कि भूमिया लड़के को ढूंढ के लाओ। ढूंढ के लाया, फिर उसको अपना औलाद भी बनाया, उसको जो भी धन मिल गया था पूरा दिया। ये प्रभु मैं गुरुद्वारे में सुना था, उसका नाम भूमिया था लड़के का। बहुत बढ़िया अंकल, बहुत बढ़िया। लेकिन खैर, जो हरीश अंकल ने बताया तो उसका तात्पर्य वही था कि भैया, हमारा जो था गुरु के वचनों को पाला, तो मेन टारगेट वही था, गुरु के वचन को माना, तो वो पार हो गया। है ना? हरीश अंकल का थंब आ चुका है। तो हमको याद क्या रखना है देवीदास जी? हमको याद पता है क्या रखना है? लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जला आएंगे। 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा? 4 दिन के मुसाफिर तू भटक क्यों रहा? अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से, अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से। जी। हाँ जी, बोलिए वीना जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत माफ अच्छी कर क्लास, देना, थैंक यू सो माफ मच। कर देना है, आपको भूल गए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास, बहुत अच्छा समझाया आपने कि जो भक्ति करते हैं वो संसार के दुख में नहीं फंसते, और जो मुझे मिल गया वो शाश्वत हो गया। तो ये तो पूरा भगवान ही कह दिया कि अभी मेरी भक्ति कर लो तो मुझ में मिल जाओगे, तो जन्म मरण के चक्कर में आओगे नहीं, वापस वापस दोबारा आओगे नहीं। और जैसे कि आपने बताया कि जो मुझे अव्यक्त से व्यक्त समझ, तो यहाँ पे वो शंकराचार्य जी की लाइन बिल्कुल सेट हो रही है कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। ये बिल्कुल सही है कि भगवान को सिर्फ सिमरन ही करते रहें, और गुरु हमें जागृति करवाते हैं, जैसे कि आप हमें हर पल दिलाते हैं कि आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट अ बॉडी। तो ये बहुत सही बात है कि हमें हमेशा जागृति में रहना चाहिए। और जैसा कि ये पानी वाला लहर वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा हुआ कि पानी से ही उठ के पानी में ही मिल गए, तो हम भी आए वहीं से हैं तो हमें वहीं जाना है। तो हमें ये पक्का रखना है, ज्ञान रखना है, भक्ति करनी है। और आंखों से जो दिख रहा है वो सब टेम्परेरी है, और सारा संसार शो है, सबको पार्ट प्ले करना है। तो ये बहुत अच्छा लगा जान के कि हम सत्य मानकर बैठे हैं, है टेम्परेरी, पर हमारा मोह राग द्वेष थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हमें इसे समझना है। और धर्म अधर्म माया का खेल है, ज्ञानी जन्म मरण में खेलता रहता है। तो ये बस सही है कि जैसे कि पहले के भी श्लोक में बताया था कि ज्ञानी को उसका कैसा एहसास होता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सब जानता है। तो इसलिए हमें भी जागृति में रहना है कि आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, और आज भक्ति करती जानी है, भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीना माता जी क्या कह रही हो? आभा जी।
प्रभु जी एक बात याद आ गई थी, काफी देर से पता चला भूल गए, इससे पहले हाथ रेज कर दिया। थैंक यू जी सो मच अपॉर्चुनिटी देने के लिए। प्रभु जी एक बात बोलनी थी इस प्लेटफॉर्म पे सभी को, सभी के लिए बहुत उपयोगी है ये, कि जो ये अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः का किसका अगर जाप करें, और एक बार कहीं पे पढ़ा भी था कि ये जो है ना रोग निवारण के लिए होता है। तो जैसे हम कहते हैं ना दूसरों के लिए हमें प्रे, हम अगर दुआ करते हैं तो उनको लगती है। तो अभी आजकल ये खबरें बहुत सुनने को मिल रही हैं कोरोना की वजह से या और भी किसी वजह से, ये गया ये बीमार, तो अगर हम किसी के लिए प्रे कर भी रहे हैं तो ये वाले मंत्र की हमको 108 जाप कर लेना चाहिए, उससे ज्यादा कर सके तो और भी अच्छी बात है। तो आभा ने प्रैक्टिकली देखा है कि कैसे रातों रात रोग गायब हो जाता है। तो ये बहुत ही हाँ, चमत्कारी मंत्र है, बताना बहुत जरूरी था। बहुत बढ़िया। नहीं, ये जी बिल्कुल हकीकत बात है। जब हम चलाते हैं ना यहाँ पर, तो श्री जी भी बताती हैं अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। जब इस मंत्र का जप करते हैं तो फिर अभी आते हैं आपके पास हर्षिता, अभी आते हैं आपके पास है। 2 मिनट पहले देखें कोई और रह गया क्या? नानी रह गई है, नानी से पूछें। नानी, सत्संग में क्या सुना आपने? वो नानी। हाँ सब हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ यही सुना भाई, सब सबने तो बता दिया, हम क्या बताएं। और बच्चे इतने होशियार है आजकल के, सब बता रहे हैं, इतना तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये सत्संग में जो सुनते हैं हम, खाली आना जाना नहीं करना चाहिए भाई। जो सुनते हैं वो हमने हमारे जीवन में लागू करना चाहिए, तो सत्संग का लाभ मिलेगा, तो परमात्मा भी सुनेगा, हमारे साथ है। लेकिन जीवन में लागू नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है सुनने से, आने जाने से। वही तो कृष्णा का बताया ना, भजन था ना उसमें, एक भजन है उसमें, कृष्णा कृष्णा को कह रहे हैं अब बताओ कान्हा कहाँ मिलोगे। तो पहले मुस्काए फिर हंस के बोले, मैं हर दिल में बसूंगा, लेकिन आने जाने की फुर्सत ही नहीं है, हर दिल में हूँ। बस यही है, अपना वचन लागू करने चाहिए। खाली सुनने से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जीवन में जरूर लागू करने चाहिए। तो कृष्ण हमारे साथ है, अंग संग है, हर समय। हरे कृष्णा। अभी तो कह रही है कुछ बताने लायक रहा नहीं, इतना तो बता दिया आपने, है नानी? नानी को बहुत पता है, बहुत सब नॉलेज है नानी को। नानी बस छुपाती है, बताती नहीं है। बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है नानी को। खूब नहीं, कोई सत्संग नॉलेज सुनती नहीं है, सब ऊपर वाले की दया है और आपकी दया है। आपके चक्कर में थोड़ा प्रश्न उत्तर करना सीख गए हैं। है। नानी, आज आपने चुटकुला नहीं सुनाया, बस वही एक रह गया है, बाकी तो सब हो गया। चुटकुला चुटकुला थोड़ी रोज थोड़ी याद होता है, कभी कभी याद होता है। वो मक्खन का, आपने प्याज का बताया ना, तभी मक्खन का याद आ गया। बता दो एक बार दोबारा बता दो, नैना आंटी ने नहीं सुना था। नैना थी तो सही सुबह को। कल नहीं थी, हर्षिता भी नहीं थी, स्वीटी अच्छा, भी नहीं थी। वही एक एक ना, एक हस्बैंड का नाम था वो मक्खन लाल। मक्खन लाल तो कह रही है अब ससुर का नाम कैसे ले, वो दही लोड़ रही थी, तो लस्सी बना रही थी, लस्सी में मक्खन निकला। तो अपनी सास को बोल रही है, मम्मी मम्मी ससुर जी डूब गए, मम्मी ससुर जी डूब गए। क्या हुआ क्या हुआ? सौरभ बुढ़ियो, मम्मी मम्मी सौरभ सौरभ वीडियो। बुढ़ियो, सौरभ बुढ़ियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नानी बहुत ऐसा ही एक था जोक, ऐसा ही एक जोक था कि एक औरत अपना सब्जी काट रही थी, प्याज काट रही थी। सब कहते हैं क्या क्या कर रही है, क्या कर रही है? कहते तुझे पी के दिक्कत यहाँ पे। ऐसे ही कुछ था बस सरमल का। हाँ, बस शर्मल, हाँ। बहुत बढ़िया। जी पल्लवी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कहा सुनो आज सत्संग में तुमने? बहुत अच्छा श्लोक था, सुना यही, सभी कुछ सुना सुनने को तो यही सुना कि मुझे प्राप्त करने वाले महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, वो दुख के क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। और यही सुना कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनके छिलकों को हटा दोगे तो शाश्वत बन जाओगे। शाश्वत का अर्थ को भी जाना कि कभी ना खत्म होने वाला अर्थ अच्छा लगा। और आभा माता जी ने भी बताया कि शरीर नहीं मरता, पंचभूतों में विलीन हो जाता है। और घड़े का मदिरा वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा कि अप्लाई करना चाहिए, उड़ेलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगा, अच्छे थे एग्जाम्पल। नानी की भी बातें बहुत अच्छी लगी, नानी ने बहुत अच्छा बताया सभी ने बहुत अच्छा बताया। हाँ, नानी की तो भैया हरे तारीफ कृष्णा करती रहा प्रभु। करो, बगल में रहती है तुम्हारे, डंडा लेके आ जाएगी नहीं तो। उनकी तो हमेशा तारीफ करते रहा करो, बोलते रहा करो नानी ने बहुत अच्छा बोला, नानी ने बहुत अच्छा बोला, नहीं तो डंडो लेके आ जाएगी नहीं घर में भाई, सीधे। तारीफ नहीं चाहिए, तारीफ नहीं चाहिए भाई। नहीं नहीं, वो तो सही नानी बोल की रही है, कृपा, झूठ थोड़ी बोल रही है, सही बोल रही है, क्या है। जी, लीना के पास चलते हैं, लीना। नानी की कृपा हो रही है। बहुत बढ़िया। जी लीना। लीना पंजाबी, संजय पंजाबी। आई देयर? कहाँ गई? पल्लवी माता तो बहुत आनंद ले रही है।
पल्लवी तो भैया का एक से एक भजन गा रही है। आज सुबह का भजन तो सुनो। जय को भजन पहले भजन यूट्यूब पर डालो है, क्या भजन गाया आज सुबह पल्लवी ने, मतलब पूछो मत। ऐसा मतलब कि कमल को तो एकदम गुरु से प्रेम हो गया, ऐसे गुरु से लग गया भजन। क्या भजन था। अमृतवाणी थी शायद, मेरे ख्याल से अमृतवाणी थी कृष्णा की। हाँ अभी अभी देखते हैं, अमृतवाणी गाई। अभी देखते हैं ठीक कह रही हो अगर आप। हाँ टाइम मिला तो अभी सही कह रही दोबारा हो ना, सुनेंगे। टाइम मिला तो सही कह रही दोबारा हो ना, सुनेंगे। अमृतवाणी कहते हैं। हाँ नानी ठीक कह रही हो आप, हाँ। अमृतवाणी है। जी पोल पट्टी खोल ली है एक दूसरे की। जी स्वीटी, स्वीटी क्या हाल है बेटा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। ठीक है भैया, आपकी दुआ है, कृष्णा की दुआ है बस। आज थोड़ा नेट सही चल रहा है तो इसलिए सोचा स्वीटी थोड़ा फीडबैक भी दे देगी। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए प्रभु जी, बहुत ही अच्छा श्लोक था। तो उससे हमको यही सीखने को मिला कि ये संसार तो दुखालय है, जैसा आप हमेशा बताते रहते हैं। तो हमें जो करनी है इस दुख को मिटाने के लिए, इस दुखालय से जल्दी मुक्त होने के लिए, हमें सिर्फ जागृति रहनी चाहिए हमें कि हम लोग प्योर सोल हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी है। शरीर हमारा शाश्वत है और जैसा आपने बताया कि ये भी मरता नहीं है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। जैसे बर्फ होती है, बर्फ पिघलने के बाद वापस पानी हो जाती है, वैसे ही शरीर है जो बनता भी इन पंच तत्वों से है, मरने के बाद में वापस वो इन्हीं पंच तत्व में विलीन हो जाता है। और संसार में हम जो भी चीज देख रहे हैं हमारे सामने, हमारे आसपास में, वो सब टेम्पररी है। सिर्फ भगवान और भगवान की भक्ति ही की सच है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और वही हमें करनी चाहिए। और अगर हमारे साथ कुछ भी होता है, कुछ भी चीज चली जाती है, तो वो डेफिनेटली किसी, हमें ये सोचना चाहिए कि जैसा आपने अपना एग्जाम्पल दिया था, तो वैसा एक एग्जाम्पल स्वीटी भी देगी। स्वीटी की सिस्टर के साथ में हुआ था कि वो दुबई में जॉब करती है, तो वो मतलब जब भी उसकी सैलरी आती थी तो वो कुछ ना कुछ भगवान के नाम से अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट निकाल देती थी। तो उसने ऐसे करके पैसे जोड़ के रखे थे। तो उसने जब उसने नया नया बैंक अकाउंट ओपन किया तो उसको कुछ डिपॉजिट करना था। तो उसने वो मनी सोचा कि अभी फिलहाल मेरे हाथ में नहीं है, ये डिपॉजिट कर लेती हूँ एक बार अकाउंट ओपन करने के लिए, और बाद में फिर वापस विड्रॉ करके रख दूंगी या फिर बैंक में ही पड़े रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ऐसा करके उसने डाला और फिर उससे कुछ गलती हो गई, उसका कुछ कार्ड मिसप्लेस हो गया, तो उसकी वजह से वो 1000 दिरहम जो थे उसके वो विड्रॉल हो गए। तो वो बहुत रोई। तो हम फिर जो हस्बैंड ने उनको समझाया कि शायद भगवान के थे ना, तो उनको जिसको जरूरत थी उनको उन्होंने पहुंचा दिए। तू मंदिर में देके आती तो भगवान को पता था कि किसको सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए उसको पहुंचा दी। तो उसको टेंशन मत कर, तू सोच मत, तेरे तो नहीं थे 1000 दिरहम। तो उसने बोला नहीं, मैंने भगवान के नाम से निकाले। तो बोला सोच ले, भगवान के पास चले गए। तो ऐसे करके उसको शांत कराया था। तो आज आप बता रहे हैं तो वो बात याद आ गई थी आज। और जैसा कि हमें कंटिन्यू जो है सत्संग आना चाहिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके लिए स्वीटी बहुत गिल्ट फील करती है कि क्या पता क्या नेट का इश्यू है, यहाँ पे चलता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत प्रॉब्लम आती है, कट कट के आवाज आती है। इवन फेसबुक पे भी नहीं सुन पाती, फिर थोड़ा थोड़ा कभी कभी यूट्यूब पे सुनती है ढंग से, जो भी फीडबैक्स वगैरह रहते हैं, तो उससे काफी फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। और चैप्टर एटलीस्ट वो पीडीएफ है तो स्वीटी जैसे जैसे टाइम मिलता है तो उस हिसाब से रीड कर लेती है। तो फिलहाल तो वैसे ही कर रही है भक्ति। बाकी अभी देखिए जितना जल्दी हो सके वापस आएंगे और फिर कंटिन्यू जुड़ेंगे और संतों का संग करके हम हमारी भक्ति को बिल्कुल अटल करेंगे और भगवान प्राप्ति की रास्ते में वापस लगेंगे। थैंक यू। और आपकी जो स्टोरी थी गुरु और चोर वाली, वो बहुत अच्छी लगी। तो थैंक यू प्रभु जी एंड थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया स्वीटी, आप एक काम कर दो बेटा, अगर आपको समय मिलता है वहां पर तो आप अपने जहाँ पे आप जिस गांव में इस समय हो वहां पे 2-4 अगल बगल की फैमिलियां पकड़ के भगवत गीता का पाठ शुरू कर दो। रोज एक श्लोक, थोड़ा सा प्रभु जी कीर्तन। यहाँ पे तो इतना डरते हैं कि कल स्वीटी इतने दिनों के बाद में बाहर निकली है तो 2 अच्छा जनों तो अच्छा देख के गेट ही बंद कर दिया अच्छा। कोरोना के डर से। तो अभी तो घर हाँ से बाहर निकलती नहीं स्वीटी। कल निकली थी क्योंकि कल स्वीटी का देवर गिर गया था तो उसको थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था, तो उस वजह से जाना पड़ा। तो आस पड़ोस के लोग देखे तो बिल्कुल गेट ही बंद कर दिया, इसलिए निकलती नहीं है बाहर से। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं नहीं, कोरोना ज्यादा चल रहा है उस साइड में, तो कोई बात नहीं। अगर समय मिलता है तो अपनी सास ससुर के साथ में बैठ के थोड़ा वीडियो बनाओ, एक श्लोक पढ़ो, उनको सुनाओ, थोड़ा कीर्तन करो, रिकॉर्ड करके भेजो हम लोगों को, ताकि हम लोग यहाँ पे अपलोड करें। जी लीना पंजाबी, क्या हाल है आपके। जी ठीक है, हरे कृष्णा। अरे बड़े दिनों के बाद आई हो, क्या बात है। नहीं, एवरी फ्राइडे तो ऑन ही रहती हूँ ना, कैम ऑन नहीं होता है, सत्संग तो सुनती हूँ। नानी नानी से गाना गवाएं आपके लिए। गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद। लीना आइए। अच्छा बताओ क्या सुना सत्संग में आपने, बहुत अच्छा लगा आपको। सत्संग में ये सुना कि आत्मा भी नश्वर है और शरीर भी नश्वर है।
और बताओ। ये हमें संसारी चीजों में मोह नहीं रखना चाहिए और ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। और बस यही सुना मेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे आप आया करो, देखो कितना अच्छा लग रहा है आप आई हो तो, है ना। ऐसे आप आया करो कोशिश करके जब भी आपको टाइम मिलता है। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। रेखा है क्या? रेखा नहीं है, रेखा बिजी है। रेखा के ऐसी स्वीटी की बात सुन के मेरे को कुछ याद आ गया। हाय बता दो। तो सत्संग में बताया कि भाई एक सेठ था, उसके पास नौकर काम करता था। तो बहुत दिन के बाद कह रहा है मैं कहीं दर्शन करने जा रहा हूँ, सेठ जी को बोल रहा है मुझे दर्शन करना है। तो वो कह रहा अच्छा ठीक है तू जा और मेरे 100 रुपए ले जा और मेरे भी चढ़ा के आना, ठीक है। तो वो गया और रास्ते में उसको संत वगैरह मिल गए। तो वो कह रहा है संतों के साथ लग गया जाप करने, मतलब ये सत्संग वगैरह करने लग गया। तो संत भी सब करने लगे, तो बहुत थक गए कर करके वो सारे दिन। तो उनके होंठ वोट सूख कर उनको प्यास लग रही थी बहुत। तो उसने सोचा मैं ही खाना वाना लेके आऊं इनके लिए। सेठ ने 100 रुपए दे दिए हैं, भगवान को बाद में देखूंगा, लेकिन पहले इनको खाना वाना खिला देता हूँ, पानी वानी पिला देता हूँ। उनको पानी पिलाया, खाना वाना खिला दिया। बाकी मुझे 2 रुपए 98 रुपए का उसने संतों में खर्चा कर दिया। तो अब मंदिर में गया, उनको खिला के जब मंदिर गया तो मंदिर में कह रहा प्रभु जी मेरे को सेठ जी ने 100 रुपए दिए थे, लेकिन मैं 2 रुपए चढ़ा रहा हूँ, लेकिन सॉरी मैंने संतों को खिला दिया। अब सेठ को देखूंगा जब जाऊंगा तो चढ़ा के आ गया, ठीक है। तो सपने में उसको जब तक वो घर जाया जब तक उसको सपने में आ गया, सेठ को कृष्णा आ गए सपने में कि तेरे मेरे को 98 रुपए पहुंच गए हैं। तो कहने लगा 98 रुपए पहुंचा है, नौकर मेरा चोर तो नहीं है, 2 रुपए क्यों चोरी कर लिए उसने, 98 रुपए पहुंचा है, मैंने तो 100 रुपए दिए थे। तो कहने लगा आएगा पूछूंगा देखूं। सपने में सोचा, सुबह दूसरे दिन आया नौकर, तो कहने लगा मेरे पैसे चढ़ा दिए? कह रहा हाँ चढ़ा दिए। कह रहे कितने चढ़ाए? कह रहे सर जी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने 2 रुपए ही चढ़ाए आपके। नहीं तो उसने कहा, सेठ ने कहा क्यों तूने 2 रुपए क्यों कम चढ़ाए? तो कह रहा 2 रुपए कम नहीं चढ़ाए मैंने, ना 2 रुपए ही चढ़ाए हैं। तो कहने नहीं मेरे को सपने में 98 रुपए चढ़ाए। तो अच्छा, तो भगवान ने वही कबूल किए। तो कह रहे वो कहाँ करे? कह रहे मैंने संतों की सेवा में कर दिए। कह रहे फिर भगवान जी ने वही मेरे कबूल करे 98 रुपए। तो वो नौकर बहुत खुश हो गया। बहुत बढ़िया। देखो आपकी कथा सुन के पल्लवी के छोरो नाच रहे हो पीछे से। मेरे को नानी नानी बोलते पता, वो सबको कहते नानी आ गई नानी आ गई, आप बोलते हो तो। अब फिर तो उसकी आप जगत दादी नानी कहती हो। कहाँ है नानी। इसकी नानी इधर ही है ना, लोकल में ही है ना। आपको एक दिन दिखाएंगे, आप जब फुलेरा में जाओगी तो पूरे फुलेरा वाले, आपकी बेटियां सब आपको पकड़ पकड़ के नानी नानी बोलेंगे। आपके दामाद सब आपको नानी बोलेंगे। आपका नाम ही हट जाएगा। फिर सासू माँ मम्मी कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ नानी। अच्छा वो ये फुलेरा किधर है? इतना मशहूर कर दिया नानी नानी। बच्चे चिल्लाते रास्ते में नानी नानी नानी। तो उसकी दादी कह रही है कहाँ है तुम्हारी नानी? इनकी लोकल रहती है नानी। अरे नानी नहीं, ये तो आंटी है। नहीं आंटी नहीं है, नानी है ये। अच्छा, अभी आपकी वो आई हुई है देवी बुआ, बुला रही हो क्या हमको? देवी मासी बहन है मेरी छोटी, चौथा नंबर। तो बोलो ना, आवाज नहीं खोल रही। वो उसका कैमरा खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, आवाज भी नहीं दे रही। सस्ता वाला समझ में नहीं आ रहा है। आपने सस्ता हाँ मैंने 2-3 बार बोला तो है, 2-3 बार। क्या आकाश फुलेरा किधर है ये बताइए आप? फुलेरा है ना, यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ से पहले हम जाते हैं इंडिया। देवीदास अंकल, यहाँ से पहले हम जाएंगे इंडिया। इंडिया में कहाँ उतरते हैं अंकल आप? हम तो बॉम्बे ज्यादा करेंगे। बॉम्बे उतरोगे, फिर बॉम्बे के बाद आपको दूसरी फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी दिल्ली की, दिल्ली के बाद तीसरी फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी जयपुर की। 3 फ्लाइट चेंज करोगे, फिर वहां से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो टैक्सी पकड़नी पड़ेगी। वो टैक्सी में बैठोगे, टैक्सी वाले को बोलोगे फुलेरा छोड़ दे, तो वो आपको सीधा फुलेरा छोड़ देगा। फिर बोलोगे नानी के घर पे छोड़ दे, नानी के घर छोड़ देगा सीधा 2 घंटे में। है क्या कह रहा है हरिशंकर? जयपुर के बाद 2 घंटे में। हाँ 2 घंटे में जयपुर के पास है। जयपुर के पास 2 घंटे अंकल। जोधपुर से जयपुर ऑन द वे। धन्यवाद। जयपुर अजमेर के बीच में। हाँ जी हर्षिता क्या कहती है? बोलोगे नानी का घर अपना पहुंचा देगा, स्टेशन पे किसी को बोल दो पहुंचा देंगे। हाँ ऐसा प्यार है फुलेरा के अंदर। प्रभु जी अगर आप ऐसे ही रास्ता बताएंगे, डायरेक्शन तो बहुत अच्छा बताया, क्योंकि हर्षिता अजमेर में रहती है। हर्षिता का घर अजमेर है और हर्षिता जब भी जयपुर से अजमेर जाती है तो अब नानी के पास जरूर कोशिश करेगी एक बार हो के आए।
अच्छा और अच्छा। नानी नानी नहीं है, नानी आगरा में अरे है। रुको तो सही, बोलने तो दो उसको, बोलने तो दो। अरे हमें भी पता है, बोलने तो दो उसको। ओके 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 ओके, थैंक यू नानी जी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि आप फुलेरा में रहते हैं। नहीं नहीं, नानी फुलेरा में मिलेंगी आपको, चिंता मत करो। छोटी नानी मिलेगी, छोटी नानी, उसमें क्या है। छोटी नानी बेटा हाँ सीधी छोटी नानी, मिल जाएगी, हाँ मेरी छोटी बहन मिल जाएगी। छोटी नानी मिलेगी ना, ओके, उसमें क्या है। गलत थोड़ी बोल रही है तो हर्षिता, कभी हर्षिता गलत नहीं बोल रही। नहीं प्रभु जी, कुछ भी, बस जब आप ताजमहल एक नहीं चीज सही है, जो हर्षिता मेरी को छोटी बहन बोलती मिल थी। जाएगी, एक ही बात है। जी सही है, जी जी माइक नानी का जी सिस्टम सही है, बिल्कुल कल से बंद रखेंगे, सब खोल लेते हैं अपना अपना बार बार। जी जी नानी जी बिल्कुल, जो भी मिलेगा आशीर्वाद ले लेंगे। अच्छा, क्या बोल रही थी। जो एक बात बोलूं प्रभु, कोई मैं बोल के देगा। बोलो हर्षिता। प्रभु प्रभु एक बात यस सुनो। जो जो एक जज साहब हैं और एक स्वीटी और एक विद्धि और एक नैना, ये सब आपस में ना, हम आपस में एक दूसरे से रिश्तेदार लगते हैं। शक्लें कितनी मिलती हैं हम सबकी। जब ये लोग बात करते हैं या कोई आंसर करते हैं ना, तो मेरे को लगता है जैसे अपने रिश्तेदार है मेरे सारे। अच्छा बाकी तो, क्योंकि छोटी, अच्छा बाकी जो तो, और है ना, हाँ बाकी जो और है ना, वो छोटी एज की है, छोटी शक्लें हैं। हम लोगों के चौड़े चौड़े मुंह है, चौड़े चौड़े ऐसे हैं, जैसे अपने अपनी बहनें और रिश्तेदार लग रहते हैं। और जैसे ही बस हो गई आंटी, आपकी बात हो गई। पहले इसको बोलने दो, हर्षिता को कुछ कह रही थी, हाथ ऊपर किया था। जी हर्षिता जी। प्रभु जी, हर्षिता को ये बोलना है कि जैसा आभा माता जी ने बताया था कि ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, इस मंत्र का जो जाप करना है वो सच में रोगों को निवारता है। एक छोटी सी चीज बताएगी हर्षिता कि हर्षिता के जो बचपन में सरस्वती मंत्र जिनसे हर्षिता ने लिया था, साईं ब्रह्मानंद जी, उनका एक बुक आता है स्वास्थ्य का खजाना। तो उसमें ये बुक में लिखा था, जब हर्षिता की बेटी चांदनी बॉर्न हुई थी तो उसके लंग्स बहुत वीक थे और उसके ब्लड में भी इन्फेक्शन था। जब तक वो 5 साल की रही, हर्षिता ने बहुत डॉक्टर्स यहाँ पर भी, उधर इंडिया में भी, यहाँ तक कि बॉम्बे तक भी एक्सरेज और वो सब दिखाए थे। तब हर्षिता के वो जो गुरुजी हैं जिन्होंने सरस्वती मंत्र दान किया था, तो उन्होंने कहा कि रोज ये जब घर पे आए थे तो हर्षिता बहुत रोई थी उनके सामने। और ये बात फैक्ट है कि जब भी आप गुरु के सामने अपना कोई भी प्रॉब्लम लेके रोते हैं या उन्हें बताते हैं, वो डेफिनेटली सॉल्व होती है। तो हर्षिता बहुत रोई कि गुरुजी मैं इधर उधर भटकी हूँ, अब ये नहीं। आए दिन उसको बहुत खांसी होती थी, इवन इतनी होती थी कि हर्षिता को उसे नेबुलाइजेशन देना पड़ता था, तब जाके उसकी ब्रीथ कंट्रोल होती थी। इतनी गुरु कृपा है, हर्षिता मंत्र का जाप करती थी, अब तो चांदनी को भी लर्न करवा दिया है। आज 5 साल पूरे हो गए। चांदनी इन सारी चीजों से बहुत बहुत दूर है, मतलब पूरे साल में 1% का भी, 0% का भी नहीं होता है कभी कोई प्रॉब्लम। तो ये गुरु कृपा है, हरि कृपा है और उस मंत्र का भी प्रताप है। तो वो शेयर करना था। थैंक यू सो मच। तो आपका हर्षिता आपका ब्रह्मानंद गुरु है? नहीं नहीं, मैं अजमेर से तो हूँ। हर्षिता अजमेर से है ना, तो हर्षिता हाँ का गुरु साईं देव प्रकाश महाराज जी हैं और मम्मी पापा के अच्छा, साईं देव शांति प्रकाश, प्रकाश महाराज जी। अच्छा देव प्रकाश। लेकिन तभी तो बचपन बोलते से हैं ना मन उनकी तभी तो इच्छा बोलते हैं, कड़ी बताऊं, मन जा मिड़ई मुंझारा कह के कीन दस तू, है। दिल जो हवाल सारो कर दिल जे यार कैसा, कर दिल जे यार कैसा। वही गुरु के आगे गुरु लेकिन की है ये बचपन से पंक्ति। हर्षिता जाती है ना, तो साईं ब्रह्मानंद जी की दरबार थी, तो अजमेर में वही है, तो बचपन से उन्हीं के पास जाती थी। बहुत हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रेखा आपको बोलना है कुछ? रेखा नीचे मैसेज करिए, बोले टाइम ओवर हो गया। गुरुजी सुना सब, लेकिन फीडबैक नहीं दे पाऊंगी, सॉरी। ओके अच्छा ठीक है, चलो 1 मिनट हम अम्मा से बात कर ले, फिर बंद करते हैं। अम्मा का हाल चाल है गोयल अम्मा? ठीक हो, मजे में हो? राधे राधे। क्या हाल चाल है आपके? खुश हो, मजे में हो? पल्लवी की कृपा है। अच्छा अच्छा, हाँ पल्लवी की तो कृपा है, हम पे भी है। नानी की कृपा है। अच्छा नानी की, हाँ नानी की तो सब पे है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नानी की तो कृपा सब पे बनी है। मुंझा रहे हो उसको। वो कह रही है नानी की कृपा है, हम क्या करें। नहीं, वो कह रही है आपकी कृपा है प्रभु जी की। अरे नहीं, नानी की बोले। रुको दोबारा सुनो, बोलो नानी की कृपा है। बोलो अम्मा, बोलो नानी की कृपा है। बोलो, देखा नानी की कृपा है, सुना? जी की कृपा है। देखो, सुनो सुनो उनको सुनो। लगेगा पता नहीं। अच्छा दोबारा सुनो। हाँ बोलो, बोलो गोयल अम्मा।
हैं? राधा भगवान को, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो नानी की कृपा है कुल मिला के, है। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा अब अच्छा, इसे बोलेगी नहीं फिर अम्मा। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सब ठीक है, तबीयत पानी ठीक है, मौज में हो? बढ़िया है, खुश रहो, मौज में रहो। ऐसे ही आ जाया करो, राधे राधे बोलवे आ जाया करो, ठीक है। अच्छा अच्छा, आवाज ना आ रही पल्लवी, इनकी आवाज ना आ रही, बहुत कम आ रही है। ये चक्कर है ना, हेडफोन लगो है ना जी मारे। हाँ, थोड़ा पास करो थोड़ा माइक को, आवाज ना आ रही। चलो कोई बात ना। राधे राधे सभी को, राधे राधे। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। टेक केयर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।